हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। वाटरवेज लीजर टूरिज्म लिमिटेड का कॉर्डेलिया क्रूज जो कि आज का आईपीओ डे टू सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, सही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और गाइस परफॉर्मेंस का जरा, और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 23 को ओपन हुआ था, 25 कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ 1 जुलाई का लिस्टिंग डेट 10 रुपीज, फेस वैल्यू 769 टू 808 रुपीज का, प्राइस बैंड 18 शेयर्स की, लॉट साइज, फेस कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 585 करोड़ का, इशू साइज 2.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 29 जून का, 30 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 30%, बिग एचएनआई 10, स्मॉल एचएनआई 5 रिटेल 10% का ऑफर दी गई है। और रिटेल मिनिमम 1 लॉट बाई कर सकते हैं, 18 शेयर्स मिलेंगे, 14.5 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट बाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में, आपको मिनिमम लॉट होगा। जिससे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई ओनली 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 69 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 263 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से एक भी शेयर का बीट नहीं किया, लेकिन हाँ एचएनआई अंडर सब्सक्राइब है, जो कि बिग एचएनआई 1% ओनली सब्सक्राइब किया, 6200 शेयर्स का बीट किया, 50 लाख का। स्मॉल एचएनआई 11% सब्सक्राइब, 40.5 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 3.3 करोड़ का, जो कि बहुत ही लो सब्सक्राइब है। लेकिन हाँ रिटेल में फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, 1.06 टाइम सब्सक्राइब, 7.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 61.7 करोड़ का। टोटल 20% सब्सक्रिप्शन है, 8.1 लाख शेयर्स बीट किया, 65.5 करोड़ का। गाइस कंपनी कोई खास नहीं, बहुत ही अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। हाँ रिटेल में थोड़ा बहुत सब्सक्राइब हुआ, बाकी कैटेगरी में बहुत ही लो सब्सक्राइब है। और जीएमपी 8 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 1% का फ्लैट लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मतलब कि कंपनी या तो फ्लैट लिस्टिंग गेन मिल सकता है, या तो फिर डिस्काउंट लिस्टिंग भी कर सकती है, क्योंकि जीएमपी 8 रुपीज का ओनली ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करेंगे इस बिजनेस का, तो कंपनी वन ऑफ द डोमेस्टिक ओशन क्रूज ऑपरेटर है इंडिया में, लग्जरियस और इनहेरेंट इंडियन एक्सपीरियंस ऑफर कर रही है। और वहीं अगर हम इसके कंपनी का लास्ट 3 फिजिकल में अगर देखा जाए ना, तो टॉप लाइन जो है सैचुरेशन लेवल पर देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक तरह से जो कि एक बहुत ही संतृप्त स्तर पर पहुंच चुका है, जो कि एक अच्छी पोजीशन देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं हुआ है 26 में, तो ये थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। और कितना डाउन हुआ है, तो लगभग 2% का रेवेन्यू डाउन हुआ। बट प्रॉफिट अगर देखिए तो 24 में कंपनी को लॉस फेस करना पड़ा, उसके बाद यहाँ पर 25 में प्रॉफिट अच्छी ग्रोथ हुआ। बट 26 के बॉटम एंड टॉप लाइन में जो कि डाउनफॉल देखने को मिला। और ये बहुत ज्यादा डाउनफॉल होता हुआ नजर, डिक्लाइन क्यों जो कि हुआ है ना, ये बहुत ही मेजर कंसर्न है। प्लस डेट इक्विटी रेशियो भी 1.27 टाइम का, ये भी एक बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है। कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, इसके लिस्टेड पीयर्स की बात करें इंडिया में, जो कि होटल सेक्टर में अगर देखा जाए तो सैलेट होटल्स, लेमन ट्री, जूनिपर, सामी, ताज, जीवीके, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है होटल सेक्टर में। और एंटरटेनमेंट सेक्टर की बात करें तो वंडरला हॉलीडेज, इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट, ये दोनों कॉम्पिटिटर है। जो कि देखिए कंपनी एंटरटेनमेंट हॉस्पिटैलिटी दोनों प्रोवाइड करता है। और लिस्टेड पीयर्स जो कि आउटसाइड इंडिया अगर देखा जाए, जो कि सेम बिजनेस करता है, भले इंडिया में बिजनेस नहीं है लेकिन बाहर में बिजनेस है इसका, जो कि रॉयल कैरिबियन क्रूज, कार्निवल कॉर्पोरेशन एंड पीएलसी, नॉर्वेगियन क्रूज लाइन होल्डिंग्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। यूएचएम वेकेशन, वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड, हेलो जी हॉलीडेज। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रेंटल और मंथली लीज पेमेंट, जो कि स्टेप डाउन सब्सिडियरी है बे क्रूज शिपिंग एंड लीजिंग, इसके लिए मतलब कि कंपनी डिपॉजिट एडवांस करना चाहती है, इसके लिए पेमेंट करेगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 0.9, ROC 1.1, RONW 92.7, PAT मार्जिन 0.1, एबिटा मार्जिन 0.2% का, डेट इक्विटी 1.27 टाइम, पीवी 65.6, पी रेशियो 101 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 99.3, पोस्ट इशू 89.3% का। तो कंपनी के जो
फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया बहुत ही एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस रखी है, मतलब कि ओवरली से भी ज्यादा प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ना ओवरली से भी ज्यादा प्राइस रखा गया है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो क्रूज टूरिज्म और लीजर ट्रैवल सेक्टर में ऑपरेट करता है। प्रीमियम क्रूज सर्विसेज ऑन ओन किया है और ऑपरेट करती है, जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेवल्स दोनों कैटर कर रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है इंडियन क्रूज टूरिज्म मार्केट में, और इंटीग्रेटेड वेकेशन एक्सपीरियंसेस ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड एकोमोडेशन, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग और लीजर एक्टिविटीज। डिमांड बहुत तेजी से राइज हो रहा है एक्सपीरियंशियल ट्रैवल और लग्जरी टूरिज्म के लिए, जिससे भी कंपनी को बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट मूवर है कंपनी, जो है ना फर्स्ट मूवर है, जिसकी एक एडवांटेज मिल रहा है इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड क्रूज टूरिज्म सेगमेंट में। इसके अलावा भी वैसा कोई कंपनी नहीं है जो कि इंडिया में काम कर रही हो। वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस हाईली डिपेंड करता है टूरिज्म और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग पर, और ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट कैपेक्स और मेंटेनेंस कॉस्ट रिक्वायर होगा। और रेवेन्यू जो कि अफेक्टेड हो सकता है सीजनल ट्रैवल पैटर्न्स के द्वारा, जैसे अगर मानसून सीजन हो गया तो इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। और हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि रिलेटेड है फ्यूल, स्टाफिंग, वेसल मेंटेनेंस से, और स्केल रिलेटिवली बहुत ही लिमिटेड है अगर ग्लोबल क्रूज ऑपरेटर्स के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटीज देखा जाए तो डिमांड ग्रो कर रही है क्रूज वेकेशंस, प्रीमियम लेजर ट्रैवल के लिए, और न्यू क्रूज रूट्स डेस्टिनेशंस में एक्सपैंड करेगा, जिससे ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। डिस्पोजेबल इनकम बहुत तेजी से राइज हो रहा है। एक्सपीरियंशियल टूरिज्म जो कि इसमें इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करता है। डोमेस्टिक क्रूज जो में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिससे हायर बहुत ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। और पोटेंशियली पार्टनरशिप कर रही है ट्रैवल एजेंसीज, हॉस्पिटैलिटी कंपनीज के साथ, जिससे कस्टमर रीच को एक्सपैंड कर सके। लेकिन अगर थ्रेट देखा जाए तो इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण लीजर ट्रैवल के पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकता है। हेल्थ इमरजेंसीज, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस के कारण ऑपरेशंस को इम्पैक्ट कर सकता है। फ्यूल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के कारण प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। इंटरनेशनल क्रूज ऑपरेटर्स या ऑल्टरनेटिव हॉलीडे ऑप्शन से कंपटीशन बहुत ज्यादा है। रेगुलेटरी चेंज अगर होता है मैरीटाइम ऑपरेशन से रिलेटेड तो कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो ग्लोबल क्रूज ऑपरेटर से कंपेयर कर कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड क्रूज टूरिज्म कंपनी, फोकस है इंडियन लीजर ट्रैवल मार्केट पर। अदर ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अगेंस्ट देखा जाए तो यूनिक क्रूज एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट ऑफर कर रही है और डेस्टिनेशन पैकेज पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है टूरिज्म एंड लेजर सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है क्रूज टूरिज्म एडॉप्शन, ऑक्यूपेंसी लेवल्स और ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर देखा है तो आईपीओ जो ना प्राइसी एंड डाइसी आईपीओ, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करता है। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।